आखिर क्या हमारे देश की सुरक्षा इतनी कमज़ोर हो गई कि कोई भी आकर कहीं भी आकर हमला कर दे और हमारे इस देश की सुरक्षा कर्मी सिर्फ घटना के बाद बहाना दे, यहाँ वहाँ की बातें बताएं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पार्लियामेंट में अभी बुधवार के दिन अटैक हो गया गैस के जरिए से, लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, या फिर संसद भवन में हुई ये घटना जानी मानी सोच समझकर की गई थी। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुद्दीन मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल मामला ये बुधवार का है, जब पार्लियामेंट में लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, तब दर्शक दीर्घा से दो लोग आकर संसद में कूद जाते हैं और फिर कैन के जरिए पीले धुएं वाली गैस छोड़ देते हैं, जिसके चलते संसद में चारों तरफ हलचल मच गई। हालांकि घटना के फौरन बाद उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ये घटना हुई उसके कुछ ही समय बाद पार्लियामेंट के बाहर दो लोग और एक महिला और एक पुरुष इन्हीं गैस को लेकर, एक पीले कलर की और एक लाल कलर की गैस को लेकर धुआं उड़ा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया गया। आपको यहाँ पर बताते चले कि पार्लियामेंट में ये हमला दूसरी बार हुआ है। इसके पहले 2001 में भी पार्लियामेंट में हमला हुआ था। अब बात करते हैं आखिर कार्रवाई की, सरकार आखिर कर क्या रही है। आपको यहाँ पर बताते चले कि जैसे ही घटना हुई उसके फौरन ही बाद सरकार एक्शन में आ गई और लगातार एक्शन जारी है सरकार का। इसी के साथ आरोपियों की न केवल गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि गृह मंत्री ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया है। यहाँ पर सरकार ने घटना के बाद 24 घंटे से भी कम समय में 4 बड़े एक्शन लिए। सबसे पहले तो इन्होंने 8 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जिन 8 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड किया गया उनके नाम ये हैं: रामपाल, अरविंद, वीर, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र। यही वो अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ सरकार ने हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। और तीसरा बड़ा एक्शन ये है कि सरकार ने UAPA के तहत इस मामले को दर्ज किया है। आपको बताते चले कि UAPA एक ऐसा एक्ट है जिसके चलते भारत में कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाती है या फिर आतंकवाद फैलाती है, तो उस घटना पर केस दर्ज इसी एक्ट के तहत दर्ज होती है। और इसी के साथ बड़ा एक्शन ये है कि सरकार ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी के साथ गुरुवार को सरकार ने 14 सांसदों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन 14 सांसदों में से 9 कांग्रेस के सांसद हैं और 5 अन्य विपक्ष के हैं। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने गलत बर्ताव से बात की पार्लियामेंट के अंदर, जिसके चलते इनको निलंबित कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र से भी एक बहुत ही बड़ी घटना निकलकर सामने आई है, जो कि आपको यकीनन चौंका देगी। महाराष्ट्र के एक बड़े नौकरशाह के बेटे ने ठाणे की एक होटल के सामने 26 साल की एक महिला को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की, जो कि बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई है और हॉस्पिटल में भर्ती है। ये घटना खुलकर तब सामने आई जब महिला ने अपना खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें अपनी आप बीती उसने बताई। आपको यहाँ पर बताते चले कि महिला का नाम प्रिया उमेंद्र है, जो कि पेशे से एक ब्यूटिशियन है, और आरोपी का नाम अश्वजीत गायकवाड़ है, जो कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ का बेटा है। अब देखते हैं कि आखिर इन भाई साहब के ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है, कौन सा एक्ट लगता है, क्योंकि हमारे देश में एक चीज खास है कि जितने भी नियम, जितने भी कानून है वो सिर्फ आम नागरिकों के, गरीब लोगों के ऊपर है, बाकी राजनेताओं के ऊपर कुछ नहीं है। फिर भी देखते हैं कि आखिर इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है।